चेयरमैन नैब का बयान सुनाइए जी पहले, फिर बाद में ब्रेक पे जाते हैं, दिखाएगा जो उन्होंने क्या कहा। अगर एक फालूदे वाले या एक रेडी वाले या एक छाबड़ी वाले के अकाउंट से 2 अरब 2.5 अरब 1.5 अरब की ट्रांजैक्शन हो, तो आपके ख्याल में नैब को बल सिर्फ खामोशी से रहना चाहिए कि किसी की पगड़ी न उछल जाए। मैं खुद एमए पॉलिटिकल साइंस हूँ, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की टर्म तो मैंने पहली दफ़ा देखी। वो लोग अहमकों की जन्नत में रहते हैं जिनका ये ख्याल है कि जी नैब को कोई डिक्टेट कर सकता है, नैब सिर्फ और सिर्फ मुल्क के मफाद को तरजीह देगा, चाहे इसके लिए नैब के चेयरमैन को ज़ाती या कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। वो असहाब जो फूलों के हार पहनकर ये नैब को कंडेम करते हैं और साथ फरमाते हैं कि जी नैब पहले सबूत दे, उसके बाद हमें अरेस्ट करे। नैब के पास सबूत होते हैं, सबूत होने के बाद आपको अरेस्ट किया जाता है। अगर नैब के पास सबूत ना होते तो कई लोग इस वक्त मुल्क से भाग न जाते, वो मुल्क में मौजूद रहते, वो अदालतों को फेस करते, वो नैब को फेस करते। वो क्यों मुल्क से भाग गए? भागने की बुनियादी वजह ये थी कि अब उनको ये महसूस हो गया था कि कोई राह फरार बाकी नहीं है। वो जिस तरफ जा रहे थे सामने नैब मौजूद थी। क्या शहबाज शरीफ इसलिए भागे? शहबाज शरीफ कहीं नहीं भागे। शहबाज शरीफ साहब 70 दिन नैब के हुकूमत खानों में रह के आए हैं। अनजस्टिफाइड था, मैं तो ये 100 प्रोग्राम किए हैं, लेकिन वो कहते हैं अनजस्टिफाइड था तो ये कहते भागे कह देते चेयरमैन साहब के हम शर्मिंदा हैं कि हमने इस मुल्क के लीडर ऑफ अपोजिशन को उठाया और कोई इल्जाम ना लगा सके। मैंने 100 प्रोग्राम नैब के खिलाफ किया है इस पे। वो कहते हैं भाग इसलिए गए, हमारे पास सबूत है। देखिए मैं टीवी पे सुनाया ना, मैंने आपको प्रोग्राम में भी कहा था कि अगर मैं शहबाज शरीफ लीडर ऑफ द अपोजिशन ना होता, मुस्लिम लीग का सदर ना होता, तो मेरी उसको राय होती कि इस मुल्क से भाग जाओ, यहाँ इंसाफ नहीं है। तो ये आपके सामने साबित हो गया जब नैब का चेयरमैन आकर सफाइयाँ देनी शुरू कर दे, क्योंकि एहतसाब का एक मेयार नहीं है। आपने नैब को इस्तेमाल करना है अपोजिशन को दबाने के लिए, ये आपने साबित कर दिया। आप करें, आप जोर लगा लें। मुशर्रफ ने लगाया था, आप भी लगा लें। वैसे चेयरमैन नैब साहब ने एक मज़ाक़ा खेज़ बयान दिया। उन्होंने कहा उन्हें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का पता नहीं है। नैब बनाई ही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए गई थी। नैब ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 16 MNA तोड़े गए थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ने जब ज़फ़रुल्लाह जमाली की हुकूमत बन नहीं थी रही, तो वो उतनी जितनी तादाद रिक्वायर्ड थी तोड़ के, जिसमें फैसल और ये दूसरे लोग शामिल थे, तो एक वोट से जमाली की हुकूमत बनवाई गई थी। नैब के ज़रिए केसेस रजिस्टर हुए थे। अगर नहीं हिस्ट्री का पता तो वो पढ़ लें कि 2002 में जमाली की हुकूमत कैसे बनी थी।